Finally, I can be happy and you can be happy as well. India versus Sri Lanka, and the scoreline was 4-0. 4-0, and I'm actually thrilled to talk about this match. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. So finally, India और श्रीलंका का मैच था आज, और I'm so happy कि मैंने आज का मैच नहीं मिस किया, क्योंकि पिछले मैच के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि is it even worth watching? And I know you guys might question this, that अरे तुम श्रीलंका के साथ खेल रहे थे, we should be easily winning it, and we easily won it. That's why I'm okay about it. I'm a very reactionary person. अगर अच्छे से परफॉर्म करते तो I'm like thrilled about it. अगर कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें दिखती हैं जिसमें I'm like कि क्या चल रहा है यार, तो मैं थोड़ी सैड भी हो जाती हूँ. So I'm a very emotional and a reactionary person. तो I'm happy today because एक ऐसा मैच था जो हमको जीतना चाहिए था और हम जीते. पहले हाफ में जब मैंने खेलता हुआ देखा ना, तो थोड़ा मुझे इशू लग रहा था कि यार इस तरीके से तो हम गेम नहीं जीत पाएंगे. ऐसा नहीं है हम चांसेस नहीं बना पा रहे थे, पूरा ऑफेंसिव प्ले था हमारा, बिल्डअप बहुत बढ़िया था, हम बहुत हाई लाइन खेल रहे थे. और जो नंबर 18 थे, आई थिंक टंकादर बाग, आई थिंक दैट वाज द नेम, आई एम सो सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग इट. तो वो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड जाके खेल रहे थे, पूरे फ्लैंक से आगे तक जाते थे, एंड ही यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्रॉस और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे. बट ये ना कुछ जेल अप नहीं हो रहा था. द लिंक अप वॉजंट गुड व्हेन वी वर मूविंग फॉरवर्ड. मतलब मिडफील्ड तक बॉल बहुत बढ़िया से ले आए हम लोग, लेकिन मिडफील्ड से जब हम फॉरवर्ड लाइन को कोई पास करते थे तो ऐसे लगता था वी हैव नो आइडिया व्हाट वी हैव टू डू देयर. तो उस तरीके से हमारा फर्स्ट हाफ गया है, विच वॉज कंसर्निंग अ लिटिल, क्योंकि क्या है ना, यू हैव गुड प्लेयर्स, यू अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू डू, लेकिन आगे जाके नहीं समझ में आ रहा है, कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज everything is just very confusing. Even though श्रीलंका काफ़ी लो ब्लॉक होके खेल रहा था, काफ़ी डीप खेल रहा था, एंड उससे थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, और तुम अगर मिडफील्ड से चांसेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है अगर तुम पेनल्टी बॉक्स तक जाके शॉट्स लेने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा चांस, नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि वो डिफेंडर्स क्लियर कर देंगे. और फर्स्ट हाफ में एग्जैक्टली वही हो रहा था. तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि भाई एक अच्छा ड्रिबलर हो ना, तो वो बॉल को एटलीस्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा, एक अच्छा सा पास बना के देगा, और शायद फिर कोई अच्छे से गोल कर पाए. लेकिन वो ड्रिबलर्स ही मिसिंग लग रहे थे फर्स्ट हाफ में. लाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि हमको 15 मिनट में 4 कॉर्नर्स मिले, 15 मिनट में 4 कॉर्नर्स, एंड दे वॉन्ट टेकन वेरी लाइक अच्छे से हम ले सकते थे. दोज आर द मोमेंट्स वेयर यू कैन ईजिली गेट अ गोल. आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्नर से तुम आराम से ही बस ऐसे ही जाके गोल कर लोगे, बट एटलीस्ट ऐसे थोड़ा रिस्की टाइप्स होना चाहिए वो वाला चीज़ फॉर आर यंगस्टर्स. तो एक टाइम था जब हिमांशु झांगरा को बॉल मिला मिडफील्ड में ही, और वहीं से उन्होंने शॉट लेने की कोशिश किया. इवन तो काफ़ी ऑफ था, लेकिन दैट वाज समथिंग कि जिससे लग रहा था कि ऐसे ही गोल आएगा, क्योंकि आगे जाके तो हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो नहीं हमारे लिए वर्क कर रहा था. तो जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, वैसे ही एक अलग एनर्जी, अलग वाइब टीम में दिखी, जो कि देख के मुझे बहुत बढ़िया लगा. यार यंगस्टर्स हैं यार ये लोग. इसी तरीके से क्या अगर 0-0 स्कोर लाइन रहता है तो ऐसे डर के बैठ जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा. ऐसे नहीं होता है. यू नीड टू बी पॉजिटिव, you know, you need to bring that youth vibe in you when you're playing the game, and that's what happened. I think I'm very impressed with हिमांशु झांगरा. ये 2 मैचेस के पहले मैंने कभी नहीं देखा है उसको खेलते हुए, लेकिन अब जब देखा I'm really impressed, क्योंकि he's a very good dribbler. उनका लिंक अप प्ले बहुत बढ़िया है. He understands the distance of passing. I think that's what is required in the game, because तुम कुछ ना कुछ गेम प्ले बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को कहाँ तक पास करना है. उनका रेंज बहुत बढ़िया है ऑफ पासिंग. सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिमांशु झांगरा. तो पहला गोल जो है वो उनसे आया, तो राइट साइड पे एकदम फ्लैंक पे जाके क्रॉस मिला उनको, और वो थे एकदम पेनल्टी बॉक्स में. उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ढंग से उसको कन्वर्ट किया, एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर फर्स्ट गोल, एंड दैट्स हाउ वी हैड मोर कॉन्फिडेंस इन द गेम गोइंग फॉरवर्ड कि हम कर सकते हैं. उसके बाद 20 मिनट के बाद ही अराउंड 68-69 मिनट हमको दूसरा गोल मिलता है. दूसरा गोल जो हुआ वो एक क्लासी गोल था. मतलब मैं बहुत इम्प्रेस थी ये दूसरे गोल से. ये गोगोई नंबर 10 है, उन्होंने गोल किया, एंड ऐसा था उनका होल्ड ऑन द बॉल, उनका टर्न विद द बॉल इन द पेनल्टी बॉक्स, वो डिफेंडर को चौंकाना एकदम से, एंड देन टुक द शॉट ब्रिलियंटली.
लाइक इतना तेज शॉट लिया था उन्होंने उस जगह से कि कोई चांस नहीं था गोलकीपर उसको सेव कर पाता. दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो गोल हुआ सेकंड वाला. थर्ड अपना पेनल्टी था, हैंडबॉल लग गया श्रीलंकन एक डिफेंडर का, तो इसीलिए हमको पेनल्टी मिला एंड इट वाज गुरकीरत सिंह जिन्होंने बहुत आराम से उसको कन्वर्ट किया. बाय द वे गुरकीरत सिंह इज अनदर वेरी गुड ड्रिबलर. आई लव दैट अबाउट हिम, क्योंकि जब फोर्थ गोल हुआ था तो इट वाज गुरकीरत सिंह जो एकदम फ्लैंक पे भाग के आके उन्होंने बहुत बढ़िया पास निकाला एंड इट वाज आवर नंबर 10 गोगोई अगेन जिन्होंने ढंग से कन्वर्ट किया. तो ये हुआ था लास्ट डाइंग मिनट्स ऑफ द मैच में. सो इन अ वे आई हैड अ लॉट ऑफ फन. लाइक द सेकेंड हाफ वॉज क्रेजी. मज़ा आया मुझे एंड हमारा स्विच ऑफ प्ले वॉज वेरी गुड. देखो जहाँ पे प्रेज करना बनता है वो तो है. स्विच ऑफ प्ले बहुत बढ़िया था. लिंकअप हम बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया फर्स्ट हाफ में काफ़ी इशू हो रहा था. मे बी हम गेम में बनने की कोशिश कर रहे थे. हम पहला मैच हार गए तो उसका अलग प्रेशर होता है एंड स्टिल दे आर यंग बॉयज़ एंड इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू गो अहेड एंड जस्ट प्ले लाइक दैट. यार तो थोड़ा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है. तो मे बी आई कैन थिंक कि यार 45 मिनट्स लग गए हमको थोड़ा एक मोमेंटम पकड़ने में गेम में, एक पेस पकड़ने में गेम का. लेकिन जब हमने वो चीज़ पकड़ी फिर हमने उसको लेट गो नहीं किया. आई वॉज really impressed today with the way our youngsters play. I hope that we continue this. We have to, even though Sri Lankan team had nothing in the offensive set, like बहुत कम chances वो बना रहे थे. It felt like जैसे उनको पता है कि they had to defend first and then attack second. जैसे अगर तुमने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा हो, वो फर्स्ट मिनट से ऑफेंसिव प्ले खेल रहे थे. फर्स्ट मिनट से उनसे वो दिख रहा था, लाइक इट वॉज एंड टू एंड मैच. बट अगेंस्ट श्रीलंका they were defending more than they thought of attacking. So that also happened. and जिस तरीके से हम हाई लाइन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से हम एक चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट बाय अस एंड there is nothing but going forward from this, and that's what I can hope right now because we are yet to play Nepal, we are yet to play Maldives, and Nepal वाला मैच बहुत interesting and धांसू होने वाला है and that's going to be scary as well because नेपाल ने बहुत अच्छा फॉर्म पकड़ा हुआ है. It's not like हम वहाँ जाके एकदम से like कुछ भी कर लेंगे even though अपना होम है, लेकिन होम का एडवांटेज यही है यार, like अपने घर पे खेल रहे हैं तो थोड़ा ढंग से खेलें, थोड़ी हिम्मत से खेलें, थोड़े जज्बे से खेलें. डर के तो कुछ नहीं होने वाला है. बट सीरियसली credit where it's due, the way these guys played today. I'm highly impressed with the front line. पहले हाफ में मुझे यही फ्रंट लाइन ने ऐसा गला सुखा दिया था कि भाई क्या हो रहा है. मतलब सही में वी नीड टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. डू यू थिंक वी वर सो बैड विद बांग्लादेश कि हम कन्वर्ट नहीं कर पाते? ऐसा नहीं है. द इशू वॉज जस्ट विद द क्लिनिकलिटी. बिल्डअप बहुत बढ़िया था अपना, यहीं पे भी यही प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई क्लिनिकलिटी में इशू हो रहा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में वी मेड श्योर दैट वी डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट. नेपाल का मैच डिफिकल्ट होगा क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ द स्पेसेस दैट वी गॉट इन द मैच, द स्पेसेस दैट आर फॉरवर्ड्स गॉट फॉर 2 goals टुडे. लाइक उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा था उस टाइम पे. अगर कोई वहाँ पे डिफेंडर लगा दो तो इट वुड गेट डिफिकल्ट. बट सही में जिस तरीके से वो राइट फ्लैंक से क्रॉसेज आए हैं ना, वो बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया था. एंड अगेन आई वांट टू प्रेज दैट गोल बाय गोगोई. सेकंड गोल जो था, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखना. वो गोल एक ब्रिलियंट गोल था. एक यंगस्टर ने गोल किया है. जिस तरीके से तुमको वहाँ पे रह के सोचना पड़ता है इमीडिएटली व्हाट टू डू. यू हैव टू बेस द मैच ऑन योर इंस्टिंक्ट्स दैट वॉट एवर यू थिंक शुड बी राइट. किस टाइम पे मैं पास करूँ या खुद से चांस लेने की कोशिश करूँ. That's amazing and I'm happy with whatever it is. So हम इन प्लेयर्स को शायद देख सकते हैं वो आगे जाके कोई अच्छे और बढ़िया टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या मे बी इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलें. तो इनमें से ये 2-3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. लेट्स होप आगे तक हम बने रहे कंपटीशन में. दिस वॉज अ वेरी गुड एंड नीडेड रिजल्ट. क्या पता यार हमको ये 4 goals आगे जाके भी काम आ जाएँ. जितना ज़्यादा गोल डिफरेंस रहे उतना ज़्यादा बेटर है. सो या दिस इज़ वॉट हैपेंड. दैट इज़ इट फ्रॉम मी. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो अगर तुमने मैच देखा तो तुम्हारा कौन सा फेवरेट गोल था. आई वॉन्ट टू नो दैट. मेरा तो दूसरा वाला था. बाकी आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल द गोल्स, लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग, बट सेकेंड वाला वॉज समथिंग दैट आई डिडंट एक्सपेक्ट फॉर अस टू स्कोर द वे वी डिड. So that was very nice. That is it from me. Please don't forget to like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.